Hello. Welcome to today's episode for EV अड्डा with VK. एंड आज हम बात करेंगे EV सच में कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती पड़ती है या सिर्फ मार्केटिंग कैंपेन के लिए बोला जा रहा है। ओके, बने रहिए पूरे वीडियो में। आज डिटेल में बात करेंगे कितना पैसा लगता है खरीदने में, कितना पैसा लगता है चलाने में, एंड ओवर लॉन्ग टर्म डज इट रियली मेक सेंस। ओके, सो वेलकम टू माय चैनल ईवी अड्डा विथ वीके, जहाँ पे रियल ईवी कॉन्वर्सेशंस फॉर रियल इंडिया होती है। सो आज का टॉपिक हमारा है कि टोटल कॉस्ट वाइज ईवी कैसे फ़ायदेमंद है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑफ द थिंग्स अराउंड ईवी कार रेगुलर कार से कितनी ज़्यादा महंगी है। अब ये अलग अलग सेक्शंस में या अलग अलग कार सेगमेंट्स में ये डिफ़र करेगा, बट ओवरऑल वी कैन से कि अगर रेगुलर पेट्रोल या डीजल वाली कार है, उससे अगर 10 से 20 लाख वाली कार ले रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा देना पड़ेगा ईवी के लिए। एंड अगर 20 to 30 लाख वाली सेगमेंट में बात कर रहे हैं तो 1.5 से 2 लाख, कहीं पे 2.5 लाख भी ज़्यादा एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। कुछ स्टेट्स में सब्सिडीज़ भी अवेलेबल है, लेकिन मोर और लेस अभी सब जगह सब्सिडीज़ ख़त्म हो गई है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है। एंड देन देयर वाज अ टाइम जहाँ पे पेट्रोल या डीजल कार में जीएसटी भी बहुत ज़्यादा था, बट अभी वो जीएसटी भी कम कर दिया है, तो डिफरेंस अभी काफ़ी कम हो गया है। So while purchasing you are going to shell out approximately 1 से 3 लाख के बीच में आपका एक्स्ट्रा पैसा जाने वाला है, तो ये तो आपको पकड़ के चलना ही पड़ेगा। So अभी बात करते हैं हमारी ओवरऑल रनिंग कॉस्ट के बारे में। So अब मुझे 9 महीने हो गए हैं मेरी ईवी लेके। मेरे पास महिंद्रा XEV 9e है एंड 9 महीने में मैंने अप्रॉक्सीमेटली 18,500 किलोमीटर्स चलाए हैं। सो अब 18,500 किलोमीटर्स, यही मेरी अगर पिछली गाड़ी होती तो विच वॉज वेंटो पेट्रोल, एवरेज मुझे एनीवेयर अराउंड 12 to 15 मिल रहा था। मेरा मोस्टली ड्राइविंग सिटी के बाहर है, सिटी में ज़्यादा ड्राइविंग नहीं होती है, ऑफिस से घर पास में है। सो बाहर मुझे 12 to 15 का एवरेज आराम से मिल रहा था। सो ऑन एन एवरेज पर किलोमीटर आई वॉज पेइंग समवेयर अराउंड 6 to 7 रुपीज़। एज कम्पेयर टू दैट अभी मेरा जो रनिंग है वो 2 टाइप का है। एक जो वीकेंड्स में पुणे एंड पुणे के अराउंड मैं 1 डे ट्रिप्स करता हूँ, एंड दूसरा मैं लॉन्ग रोड ट्रिप्स करता हूँ। सो लेट्स डिवाइड दीज इनटू 2 पार्ट्स। जो 1 डे ट्रिप करता हूँ उसका चार्जिंग घर पे ही होता है। सो 500 किलोमीटर्स का रेंज है। सो स्टार्टिंग एट होम, जहाँ पे भी घूम के आना है, वापस घर में आके चार्जिंग पे लगाना है। सो एसेंशली घर पे 1 रुपी पर किलोमीटर के रेंज में खर्चा होता है। एंड अगर मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ तो लॉन्ग ट्रिप का अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 रुपीज़ पर किलोमीटर इतना खर्चा होता है। सो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो इवन इफ आई कंसिडर 2 रुपीज़ वर्सेस 2 रुपीज़ पर किलोमीटर वर्सेस जो मेरी पिछली गाड़ी थी वो 7 रुपीज़ पर किलोमीटर, सो आई एम सेविंग एनीवेयर फ्रॉम 5 to 6 रुपीज़ पर किलोमीटर। अगेन अगर आपका कंप्लीटली सिटी में ड्राइविंग है तो आपका सेविंग थोड़ा ज़्यादा होगा। आप अगर बाहर लॉन्ग ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो आपका सेविंग उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर मैं एवरेज पकड़ के चलूँ, सो एवरेज
कोई भी अगर 10 to 12,000 किलोमीटर्स पर ईयर चला रहा है तो यू विल सेव एनीवेयर बिटवीन 50,000 to 60,000 रुपीज़। एंड जैसे मैंने तो ऑलमोस्ट मेरा साल का 20,000 के ऊपर जाएगा, so I am saving 1 lakh rupees per year for sure. So that is the difference between an EV versus an petrol or a diesel car. But like I said, आपका उतना यूसेज होगा तो ये आपका उतना सेविंग भी होगा। आपका यूसेज कम है तो फिर सेविंग ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी मैंने अप्रॉक्सीमेटली SUV सेगमेंट में अगर पेट्रोल या डीजल कार से कंपेयर 2 या 3 लाख रुपए ज़्यादा भी दिए होंगे तो मेरा ब्रेक इवन आई एम एक्सपेक्टिंग विद इन 3 years मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा, बिकॉज मैं 20,000 पर किलोमीटर्स पर ईयर चला रहा हूँ। बट अगर कोई 8,000 या 10,000 चलाता है और उनको ज़्यादा शौक नहीं है रोड ट्रिप्स पे जाने का या गाड़ी चलाने का, तो आपका ब्रेक इवन 5 से 6 साल में होगा। देन डज इट मेक सेंस फॉर यू टू गो टू EV और नॉट इज अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू थिंक ऑफ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर रनिंग कॉस्ट। मतलब जैसे सर्विसिंग के लिए जो कॉस्ट आता है उसके बारे में बात करते हैं। अभी एवरेज फोक्सवैगन वेंटो का सर्विसिंग साल में एक बार करता था, उसके लिए आई वॉज एवरेज बिल 10 से 15,000 के बीच में आता था। एंड अभी EV गाड़ी में सर्विसिंग काफ़ी सस्ता है। मेरी 2 सर्विसिंग ऑलरेडी हो चुकी है। फर्स्ट सर्विसिंग तो फ्री थी एंड लिटरली फ्री थी, इट वॉज 0 रुपीज़। सेकेंड सर्विसिंग उन्होंने बेसिक फिल्टर्स वगैरह चेंज किए AC के, सो इट वॉज 1,200 रुपीज़। अभी थर्ड सर्विसिंग 20,000 वाली जल्द ही आएगी। सो आई लेट यू नो कितना खर्चा आता है थर्ड सर्विसिंग में, बट आई एम एक्सपेक्टिंग एनीवेयर लेस देन 3 to 4,000। सो ओवरऑल सर्विसिंग के मामले में ऑफकोर्स ज़्यादा मैकेनिकल पार्ट्स है ही नहीं, तो सर्विसिंग कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है। एवरेज आप पकड़ के चलो 5 से 10,000 के बीच में आपका सर्विसिंग का कॉस्ट कम हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद लेके चल सकते हो आप। अब बात करते हैं कुछ हिडन कॉस्ट्स की जो ज़्यादा लोग डिस्कस करते नहीं हैं, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। सो बेसिकली वन ऑफ द हिडन कॉस्ट इज़ जो आपके घर पे चार्जर लगता है, वो आपको गाड़ी के प्राइस में नहीं आता है, आपको एक्स्ट्रा ख़रीदना पड़ता है। सो दैट इज़ एनीवेयर फ्रॉम 50,000 to 75,000। सो मेरा जो चार्जर है वो 11 किलोवाट का चार्जर है। सो आई हैव स्पेंट 75,000 ऑन दैट चार्जर एंड इंस्टॉलेशन वगैरह के और 5,000 एक्स्ट्रा, नॉट फ्रॉम महिंद्रा साइड, बट जो भी आपको सेटअप लगेगा, वायरिंग लगेगा वगैरह सब कुछ एक्स्ट्रा, डिपेंडिंग ऑन पार्किंग आपका कहाँ पे है, 5,000 एक्स्ट्रा पकड़ के चलो। सो दैट इज़ वन हिडन कॉस्ट दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। उसके बाद द अदर हिडन कॉस्ट इज़, एंड अगेन मैंने तो ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैंने सुना है कि जनरली EVs बिकॉज रीजन कॉन्सेप्ट में ज़्यादा ब्रेक लेती है, ब्रेक लेने पे चार्ज होती है, तो द टायर लाइफ ऑफ EVs इज़ स्लाइटली लेसर एज कम्पेयर टू नॉर्मल कार्स। तो वो देखना पड़ेगा। अभी जब कभी कुछ ऑब्जर्व करूँगा तो मैं इस चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगा, बट दैट इज़ वन एडिशनल कॉस्ट कि अगर लेट्स से 40,000 या 50,000 नॉर्मल टायर्स चलते हैं या नॉर्मल गाड़ियों के टायर चलते हैं, तो आई थिंक इस केस में पीपल आर सेइंग कि 25 से 30,000 किलोमीटर ही चलेंगे। अगेन अभी देखना पड़ेगा, बट दैट इज़ वन हिडन कॉस्ट दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। द थर्ड कॉस्ट इज़ इन टर्म्स ऑफ any associated accessories that you need to take care of। जैसे मुझे लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना है, कहीं पे चार्जर्स मिले नहीं, तो मैंने एक लंबी केबल ले रखी है वो चार्ज करने के लिए। सो वो समवेयर अराउंड 15,000 की है। फिर उसके बाद और भी काफ़ी एक्सेसरीज़ लोग लेते हैं, मैंने ज़्यादा नहीं लिए, बट
those are some of the accessories that you can think of. Those are some of the additional costs that you have to be careful and watchful of. अब जैसे हमने हिडन कॉस्ट के बारे में बात की, वैसे ही कुछ हिडन सेविंग्स भी है या फिर ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो टोल सेविंग्स, अभी इट अगेन डिपेंड्स ऑन लोकेशन टू लोकेशन. आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग फ्रॉम अ पुणे और मुंबई या महाराष्ट्र स्टैंड पॉइंट. बाकी प्लेसेस इन द कंट्री मुझे आइडिया नहीं है. आप प्लीज़ अगर ऐसी कुछ डिटेल्स है तो कमेंट्स सेक्शन में प्लीज़ बताइए. बट टोल में जैसे एक्सप्रेस वे है पुणे मुंबई का, द टोल इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर ऑल द ईवी व्हीकल्स. आप समृद्धि महामार्ग जो है, जो मुंबई से नागपुर जाता है, वो कम्प्लीटली फ्री है फॉर ईवी व्हीकल्स. एंड सिमिलरली आप हिमाचल या हिमालयाज़ में कहीं जाते हो तो वहाँ पे आपको ग्रीन टैक्स जहाँ पे लगता है बाकी व्हीकल्स को, in this case no green tax is applicable. So these are some of the hidden savings for that matter. Another thing is, जैसे आप नॉर्मल गाड़ियों में कहीं पे भी AC चला रहे हो एंड लेट्स से आप कहीं पे शॉपिंग के लिए गए हो या आप किसी का वेट कर रहे हो या फिर फॉर वट एवर रीजन्स द कार इज स्टैंडिंग स्टिल एंड आप AC चला रहे हो बिकॉज बाहर बहुत गर्मी है, तो ऑन एन एवरेज द पेट्रोल या डीजल कंजम्पशन फॉर दैट AC इज़ वेरी हाई. सो लेट्स से अगर आपने 15 या 30 मिनट तक गाड़ी खड़ी करके रखी है और AC चल रहा है, गाड़ी चालू है, तो आपका 1 लीटर या 1.5 लीटर का फ्यूल जा सकता है उसमें. बट सेम फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक व्हीकल perspective, it will be hardly 5 to 10% drop in the charge. So it is very cost effective and आप जब चाहिए तब जितना AC चाहिए यूज़ कर सकते हो. AC से बहुत ज़्यादा आपके रेंज में फ़र्क नहीं होता है. So that these are some of the hidden savings that I can think of. अगर आपको लगता है और भी कोई हिडन सेविंग्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए एंड लोगों के साथ शेयर कीजिए. सो फाइनली व्हाट इज़ द वर्डिक्ट कि ईवी लेने से पैसा बचता है या नहीं बचता है, या मैंने पैसे बचाने के लिए प्राइमरली ईवी ली है या नहीं. सो आई वुड से बहुत ज़्यादा पैसा आपका बचेगा ऐसा तो कुछ है नहीं. एट द सेम टाइम अगर आपका सिटी टू सिटी ड्राइविंग है तो ज़रूर इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, बट देन यू नीड टू हैव अ 50 to 80 kilometers per day of driving. एंड बट देन इन द एंड मेरा ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है तो आई एम सेविंग सम मनी, बट विल इट बी एप्लीकेबल फॉर एवरी वन? द आंसर इज़ नो. विल इट बी a good break even very fast if you are driving anywhere less than 10,000 kilometers per year? Then the answer is no. But for me, more than cost, it was about the driving experience. It was about moving towards an greener option for the planet and कुछ अलग करने के लिए या कुछ अलग एक्सपीरियंस करने के लिए. एब्सोल्युटली इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई एम लविंग एवरी डे ऑफ माई EV ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड उसके साथ अगर पैसा बच रहा है तो क्या ही प्रॉब्लम है. अमेजिंग है, राइट? I would love to hear your comments, your experiences in terms of cost. I have given a link in the description for the community. So ये ग्रुप्स फॉर्म किए हैं व्हाट्सएप पे. जो भी EV ओनर्स हैं वो दूसरों को गाइड करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए मेरी कम्युनिटी. अगर कोई EV बायर है या पोटेंशियल सोच रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन the group and we can help you there.
and it is please subscribe and like the video. There'll be more real EV conversations like this, and it'll be fun, guys. Okay, bye bye.